गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है बच्चों। लेक्चर 1 आप सभी ने पढ़ा होगा। तो आज हम क्या करेंगे, लेक्चर 1 के ऊपर मतलब जो भी चीज़ हमने लेक्चर में पढ़ी है उसके ऊपर बेस्ड जो भी एमसीक्यूज़ हैं, हम उन एमसीक्यूज़ को आज हम देखेंगे। ठीक है कि ये एमसीक्यू आप देखते हैं अभी कितने समझ में आए हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हमने ये देखा कि हम बचपन में क्या करते हैं। मतलब हम जब बच्चे थे तो हम क्या करते थे। आपके ऑप्शंस थे, सोते थे, सवाल पूछते थे, लड़ाई करते थे, या खेल छोड़ देते थे। तो अगर हम साइंस के एंगल से देखें या जो अभी हमने पढ़ रखा है, अगर हम उस चीज़ को देखें तो इन चारों में से क्या आंसर होगा। अपना आंसर कमेंट में करिए बच्चों। देखो, इसका सही आंसर है, साइंस के हिसाब से हम बहुत क्यूरियस थे, यानी कि हम बहुत सवाल पूछा करते थे। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे अंदर क्यूरियसिटी बहुत थी, यानी कि हम क्वेश्चंस बहुत पूछा करते थे। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, साइंस का हिंदी अर्थ क्या होता है, यानी कि साइंस का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। तो साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणित बोलते हैं, नहीं बोलते हैं बच्चों। समाज शास्त्र बोलते हैं, नहीं। विज्ञान, हाँ विज्ञान बोलते हैं। तो यानी कि साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। और भूगोल भी नहीं बोलते हैं, भूगोल ज्योग्राफी को बोलते हैं। तो साइंस को हिंदी का अर्थ क्या होता है, साइंस का ये विज्ञान है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें बताता है कि विज्ञान हमें क्या समझने में मदद करता है, यानी कि साइंस की हेल्प से हमें क्या चीज़ समझ में आती है। ठीक है, या साइंस हमें कहाँ हेल्प करती है। देखिए, पहला ऑप्शन है केवल खेल, यानी कि केवल खेल समझने में, नहीं ऐसा नहीं है। केवल खाने के बारे में, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, केवल मोबाइल के बारे में, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो विज्ञान यानी कि साइंस को जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों हमारे समझ में आता है कि दुनिया कैसे काम करती है। ठीक है, ये यानी कि वर्ल्ड जो संसार है, WORLD, वर्ल्ड जो संसार है ये कैसे चल रहा है। ठीक है, तो आपने देखो अगर क्वेश्चंस पढ़े हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्यूरियस जो वर्ड है, इसका मीनिंग यानी कि अर्थ क्या है। तो देखिए, गुस्सा होना, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आलसी होना, नहीं। और दुखी होना भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, जिज्ञासु। हमने बताया भी था क्यूरियस जो वर्ड है इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं। जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जानने की कोई इच्छा हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मिडिल स्टेज। ठीक है, मिडिल स्टेज में कौन सा नया विषय यानी कि सब्जेक्ट शुरू होता है। मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज का मतलब बच्चों यहाँ से आपका जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग की बात हो रही है। हमने आपको बताया था पहली स्टेज क्या थी, प्रिपरेटरी स्टेज थी। ठीक है, जिसमें हमने बोला था नर्सरी, प्री केजी, केजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक की क्लासेस आती है। उसके बाद हमने बोला था दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है मिडिल स्टेज। ठीक है, तो मिडिल स्टेज आपका 6th क्लास से स्टार्ट होता है। और 6th क्लास में कौन सा नया सब्जेक्ट शुरू होता है, तो ये बता रहा है। देखिए, खेल गेम्स का जो पीरियड है ना, गेम्स का जो सब्जेक्ट है आपने देखा है वो तो छोटी क्लास में शुरू हो जाता है। आपको छोटी क्लास में गेम्स खेलने के लिए बोलते हैं। चित्रकला यानी कि ड्राइंग जो होती है ये भी छोटी क्लास में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद संगीत, संगीत का पीरियड भी आपके स्कूल में छोटी क्लासेस में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो साइंस होती है, साइंस का कब स्टार्ट होती है आपकी, साइंस स्टार्ट होती है मिडिल स्टेज, यानी कि 6th क्लास से आपकी साइंस स्टार्ट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सराउंडिंग्स का जो अर्थ है, यानी कि सराउंडिंग जो वर्ड है, इस सराउंडिंग का मीनिंग मीनिंग क्या है। ठीक है, सराउंडिंग का मीनिंग क्या है। देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है किताब, नहीं बिल्कुल गलत है। किताब को इंग्लिश में हम बुक कहते हैं। दूसरा स्कूल, स्कूल को हम स्कूल कहते हैं। ठीक है, तीसरा मैदान, मैदान को हम प्लेग्राउंड कहते हैं। तो सराउंडिंग को हम क्या कहेंगे, आसपास का वातावरण। आसपास का वातावरण मतलब जैसे आप हैं, जहाँ आप रहते हैं या जहाँ आप बैठे हैं उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो भी माहौल वहाँ पे है या जो भी चीज़ वहाँ है उसको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग्स। यानी कि आसपास का वातावरण, यानी कि आपके बगल का एनवायरनमेंट, वातावरण को एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कह रहा है कि विज्ञान में हम किन चीज़ों के बारे में सीखते हैं। यानी विज्ञान यानी कि साइंस में हम किन सब्जेक्ट, क्या 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 चीज़ों के बारे में हमें सीखने को, लर्निंग होती है। यानी कि जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा केवल पौधों के बारे में। पौधे मतलब केवल प्लांट्स के बारे में जानते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, और भी कुछ जानते हैं। केवल जानवर के बारे में जानते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम और चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। केवल पृथ्वी यानी कि अर्थ के बारे में जानते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम और चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, और दुनिया, दुनिया मतलब वर्ल्ड। प्रकृति और वर्ल्ड यानी कि हम नेचर के बारे में भी जानते हैं और दुनिया यानी कि वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम जानते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा, जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। यानी कि प्रकृति का मतलब होता है नेचर, हमने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, और दूसरा दुनिया मतलब होता है वर्ल्ड। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम कहाँ जानते हैं, साइंस का जो सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तब हम इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं। अब आता है अगला सब्जेक्ट, एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का अर्थ क्या है, जो एक्सप्लोरिंग जो वर्ड है, एक्सप्लोरिंग का अर्थ, अर्थ यानी कि मीनिंग क्या है। तो देखिए, सोना, सोना मतलब होता है स्लीपिंग, तो ये तो नहीं होगा। पढ़ना, पढ़ना मतलब होता है रीडिंग, ठीक है ये भी नहीं होगा।
तीसरा होता है भूल जाना, भूल जाना मतलब फॉरगेट, FORGET फॉरगेट, तो ये भी नहीं होगा। और होता है खोज करना, खोज करना मतलब कोई नई चीज़ के बारे में पता लगाना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरिंग कहते हैं। तो एक्सप्लोरिंग का सही अर्थ आपको पता चला, सही मीनिंग पता चला, खोज करना, या हम डिस्कवर भी कह सकते हैं। अगर हमें डिस्कवर वर्ड दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इसका मतलब एक्सप्लोरिंग के तरह होता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि जो साइंस की दुनिया है, साइंस की जो दुनिया है ये कैसी बताई गई है। साइंस की जो दुनिया है यानी कि साइंस का जो वर्ल्ड है वो कैसा बताया गया है। डरावना है, यानी कि साइंस के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपको डर लगता है, नहीं ऐसा नहीं होता। उबाऊ, उबाऊ मतलब नॉन इंटरेस्टिंग, यानी कि साइंस को जब आप पढ़ते हैं तो क्या आप बोर हो जाते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। कठिन, यानी कि साइंस को जब आप पढ़ते हैं तो साइंस क्या बहुत टफ हो जाती है आपके लिए, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो अद्भुत, अद्भुत का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। क्या मतलब होता है अद्भुत का, अद्भुत का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, यानी कि साइंस के बारे में जब आप पढ़ते हैं या साइंस के सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो हम क्या बोलेंगे, तो साइंस की दुनिया कैसी बताई गई है, अद्भुत दुनिया बताई गई है, यानी कि इंटरेस्टिंग दुनिया बताई गई है। अगले क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में क्या करते हैं। जो बच्चे हैं, मान लो छोटे बच्चा जो होगा, छोटा बच्चा अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसके बारे में क्या करता है। देखो पहला ऑप्शन है अनदेखा करता है। अनदेखा करता है मतलब किसी बच्चे ने कोई नई चीज़ देखी तो बच्चा क्या उसको इग्नोर करता है, ऐसा नहीं। आपने देखा है बच्चा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। दूसरा क्या है, ऑप्शन देखिए, सवाल पूछते हैं और सीखते हैं। देखो यही आंसर सही है। तो कोई भी बच्चे को अगर आप देखना ना, बच्चे के पास कोई भी नई चीज़ आएगी या कोई नया आदमी उससे मिलेगा या कोई नया उसको खाने का आइटम आप देंगे तो वो सवाल पूछना शुरू कर देता है और सीखता है। तो बच्चे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और उनसे सीखते हैं। भाग जाते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है, और केवल खेलते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो आप देख रहे हैं आप किस तरीके से बड़े इजीली सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्नी शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि जर्नी जो वर्ड है, जर्नी जो वर्ड है, जर्नी वर्ड का अर्थ यानी कि मीनिंग क्या होता है, जर्नी का मतलब क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, केवल परीक्षा पास करना, केवल परीक्षा एग्जाम पास कर लेना जर्नी, नहीं ऐसा नहीं होता है। दुनिया को समझना, ठीक है, दुनिया को समझना। देखते हैं चलिए अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है केवल होमवर्क करना, ये भी जर्नी नहीं है। केवल लिखना, ये भी जर्नी नहीं है। तो सबसे बेस्ट आंसर हमें क्या लग रहा है, जर्नी शब्द का अर्थ होता है दुनिया को समझना। जर्नी मतलब जैसे मान लीजिए हमने अपने घर से जर्नी स्टार्ट करी, फिर हम अपने बगल वाले सिटी में गए तो हमने अपनी सिटी और अपने बगल वाली सिटी को समझा। फिर हम अपने सिटी से निकल के दूसरी सिटी में गए तो हमने फिर और समझा, यानी कि हम दुनिया को समझ रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल जब हम कर रहे हैं हम तो क्या कर रहे हैं, दुनिया यानी कि वर्ल्ड को समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइंस पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि साइंस हम क्यों पढ़ते हैं, साइंस पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उद्देश्य का मतलब होता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव, OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। केवल परीक्षा पास करना, नहीं ऐसा नहीं है। साइंस हम केवल क्लास पास करने के लिए नहीं करते हैं। केवल लिखना ये भी नहीं है, केवल होमवर्क करना ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, साइंस पढ़ने का मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दुनिया को समझना। मैंने आपको बताया ना, जब भी हम साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम समझते हैं, वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। दुनिया को समझना इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन तो कोई बचा नहीं है। अब आपने क्या करना है ना, अब आप देखिए कि आपने क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, ठीक है। अब आप देखिए आप कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाए। टोटल 12 क्वेश्चन थे। अब 12 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं उसको आप नीचे कमेंट में लिखें। मान लीजिए आपके 10 मार्क्स आए हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा 10 आउट ऑफ 12, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद हम बहुत जल्दी अब नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक ध्यान रखिए। हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक थैंक यू।